हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू वंस अगेन। आज हम डिस्कस करेंगे लेव वैगोस्की से रिलेटेड कुछ 15 क्वेश्चन जो कि मैंने प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम से उठाए हैं और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है क्योंकि इसके साथ ही हम लेव वैगोस्की से रिलेटेड जो कि है पूरी थ्योरी में आपको बताऊँगी कि आपको कौन सी चीज़ें जो कि है ध्यान में रखनी है और किस तरह आपको इसके रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। पूरी थ्योरी का अगर मैं कहूँ कि निचोड़ आपको बताया जाएगा कि लेव वैगोस्की की थ्योरी में कौन सी चीज़ों की बात की गई है। साथ ही साथ क्वेश्चन जो कि डिस्कस करेंगे, सॉल्व करेंगे और साथ ही साथ मैं आपको इससे रिलेटेड पॉइंट्स इंपॉर्टेंट बताती जाऊंगी। तो आज का सेशन जो कि है इम्पॉर्टेंट है, इसलिए वीडियोस को जो कि है एंड तक ज़रूर देखना। और जितने भी अब तक के पुराने स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो न्यू स्टूडेंट्स वीडियो वॉच करें वो भी प्लीज़ जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जो आपको इससे रिलेटेड नोटिफिकेशन टाइम पर मिलता रहे। तो चलिए डिस्कस करते हैं लेव वैगोस्की का जो कि हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। अकॉर्डिंग टू लेव वैगोस्की क्या है, मतलब लेव वैगोस्की के अकॉर्डिंग क्या है। फर्स्ट है लैंग्वेज प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन कॉग्निटिव डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन। क्या भाषा जो है वो इम्पॉर्टेंट रोल अदा करती है बच्चों की कॉग्निटिव डेवलपमेंट में। बी है चिल्ड्रन लर्न लैंग्वेज थ्रू अ लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। क्या बच्चे जो कि है वो लैंग्वेज सीखते हैं, एक्वायर करते हैं, इस तरह का कोई डिवाइस है। और सी है चिल्ड्रंस कॉग्निटिव डेवलपमेंट अकर्स इन स्टेजेस, यानी कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट जो होती है बच्चों की वो स्टेजेस में होती है। या डी है मैचुरेशन ऑफ स्कीमास लीड्स टू कॉग्निटिव डेवलपमेंट इन चिल्ड्रन, जहाँ कोई स्कीमास या मैचुरेशन जो कि है हेल्प करती है उनकी कॉग्निटिव डेवलपमेंट में। अगर इसका राइट आंसर है तो वो मैं आपको बता देती हूँ, वो इसका राइट आंसर है लैंग्वेज प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन कॉग्निटिव डेवलपमेंट। लेव वैगोस्की ये मानते हैं कि बच्चे की कॉग्निटिव डेवलपमेंट में भाषा जो कि है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है। इसकी थ्योरी में 3 चीज़ों को इम्पोर्टेंस दी गई है। सबसे पहले बात की गई है सोशल इंटरेक्शन के बारे में, ठीक है। ये कहते हैं कि बच्चे जो है अपनी लैंग्वेज डेवलपमेंट करते हैं सोशल इंटरेक्शन से, ठीक है। सेकंड अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर इन्होंने लैंग्वेज को इम्पोर्टेंट यानी कि भाषा को भी बहुत ही इम्पोर्टेंस दी है। सेकंड अगर बात करूं तो वो है कल्चर को बहुत ही इम्पोर्टेंट दिया है इन्होंने। देखो प्याजे की थ्योरी में इन तीनों चीज़ों के बारे में लैंग्वेज को जरूर इम्पोर्टेंट माना गया था बट कल्चर और सोशल इंटरेक्शन को इतना जो इम्पोर्टेंस नहीं दी गई थी, इसलिए उनका क्रिटिसिज्म हुआ। और बाद में जो लेव वैगोस्की अपनी थ्योरी में इन तीनों चीज़ों को लेकर आए और इन तीनों के ऊपर ही जो कि है लेव वैगोस्की की पूरी थ्योरी है। अगर मैं बी ऑप्शन की बात करें साथ ही साथ जो कि है डिस्कस करते जाएंगे कि जो अदर्स पॉइंट है उनका क्या मतलब है, ठीक है। सेकेंड अगर मैं ऑप्शन की बात करूँ चिल्ड्रन लर्न्स जो लैंग्वेज थ्रू अ लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस की बात की गई है, LAD की बात की गई है। ये किसने कहा है, ये नॉम चोम्स्की ने कहा है। नॉम चोम्स्की ये मानते हैं कि हमारे माइंड में जो कि है LED नाम की एक डिवाइस होता है जिससे हम लैंग्वेज को जो कि है एक्वायर करते हैं, ठीक है। अगर सी ऑप्शन की बात करें स्टेजेस की तो ये किसने कहा है, ये पियाजे की थ्योरी में हमने पढ़ा था तो इसलिए ये तो पियाजे की थ्योरी में हो गया। अगर मैचुरेशन और स्कीमास की बात की तो ये भी पियाजे की थ्योरी में ही हमने पढ़ा था और पियाजे की थ्योरी से रिलेटेड है। तो ये तीनों जो कि है वो रॉन्ग हो जाते हैं, तो इस तरह राइट आंसर जो कि है वो फर्स्ट बन जाता है। तो इस तरह आप साथ ही साथ आपको जो कि है ये पता चलता रहेगा कि कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट है और साथ ही अदर जो थ्योरियों के बारे में भी आपको इससे आइडिया लगता रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर बात करें अकॉर्डिंग टू विच थ्योरिस्ट कल्चर टूल्स प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन कॉग्निटिव डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन। किसने ये बात कही है, कौन सा थ्योरिस्ट है जिसने ये बात कही है कि कल्चर जो है वो इम्पॉर्टेंट टूल्स है, प्ले करता है बच्चे की कॉग्निटिव डेवलपमेंट में। तो ये मैंने आपको अब बताया कि इसकी अगर ओवरऑल पूरी थ्योरी की बात की तो 3 चीज़ों को इम्पोर्टेंस दी है, सोशल इंटरेक्शन, कल्चर और लैंग्वेज की। तो फर्स्ट है कौन है, लेव वैगोस्की, जीन पियाजे, अल्बर्ट बंडूरा, यहाँ पर डी आना था, और जहाँ BF स्किनर। तो इसका जो राइट आंसर है वो है लेव वैगोस्की। तो इस तरह लेव वैगोस्की की थ्योरी से रिलेटेड बहुत ही इजी से क्वेश्चन आते हैं, आप इससे सॉल्व कर सकते हैं इजी अगर आपको इसकी थ्योरी के बारे में पता होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू वैगोस्की व्हेन अडल्ट्स adjust the sport to extend the child's current level of performance it's called। क्या कहते हैं,
फर्स्ट है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट है, सेकंड है स्कैफ फोल्डिंग है, थर्ड है इंटर सब्जेक्टिविटी है, फोर्थ है डिस्कवरी लर्निंग। पहले क्वेश्चन को समझेंगे कि अकॉर्डिंग टू वैगोस्की बच्चे जो एडल्ट्स है वो एडजस्ट करते हैं स्पोर्ट को और एक्सटेंड करते हैं अपने चाइल्ड्स करंट लेवल को, फिर बाद में परफॉर्म्स करते हैं। तो यहाँ पर जो अगर इसका राइट आंसर है, पहले ये बता देती हूँ, स्कैफ फोल्डिंग की बात की गई है। अब मैं यह आपको बताऊंगी कि स्कैफ फोल्डिंग क्या है। स्कैफ फोल्डिंग वो होती है जब बच्चे के एक्चुअल लेवल्स और पोटेंशियल लेवल के बीच का जो अंतर होता है, डिस्टेंस होता है, उसे हम स्कैफ फोल्डिंग कहते हैं। स्कैफ फोल्डिंग असल में क्या है, एक टेम्परेरी जो कि है बच्चे को हेल्प दी जाती है। ठीक है, यहाँ पर मैं शॉर्ट में लिख देती हूँ, टेम्परेरी एक बच्चे को हेल्प दी जाती है, बच्चा खुद ब खुद वो चीज़ें बाद में करने लग जाता है। मान लीजिए अगर फॉर एग्जांपल बच्चे को हम साइकिल सिखा रहे हैं, तो साइकिल चलाने से जब बच्चा साइकिल चलाना सीखता है तो पीछे से हम उसको हाथ लगाकर, ठीक है, सपोर्ट करते हैं कि ठीक है बच्चा डरे ना और गिरना, उसे लगता है कि मैं गिर जाऊं, ऐसी वो चीज़ें ना सोचे और खुद ब खुद वो पैडल मारकर आगे चलना स्टार्ट कर देता है। जैसे ही बच्चा जो कि साइकिल चलाना स्टार्ट कर देता है, हम पीछे से अपने हाथ हटा लेते हैं। वो हमारी तरफ से क्या दिया गया है, एक तरह की जो कि है टेम्परेरी हेल्प दी गई है, जिससे बच्चा जो कि साइकिल चलाना सीख जाता है, बैलेंस बनाना सीख जाता है। जो हमने हेल्प दी है उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम स्कैफ फोल्डिंग कहेंगे। तो यहाँ पर अब आपको क्वेश्चन में कैसे पता चल जाएगा कि यहाँ पर स्कैफ फोल्डिंग होगी या जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट होगी। जहाँ पर भी अब मैं आपको यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताऊंगी। जहाँ पर भी आपको स्पोर्ट जैसा वर्ड दिख जाए, जहाँ आपको हेल्प जैसा वर्ड दिखाई दे, जहाँ आपको कोई क्लू वर्ड लिखा हुआ मिले क्वेश्चन में, जहाँ आपको रिमाइंडर जैसा वर्ड दिखाई दे, ठीक, किसी चीज़ को याद करवा देना, ये सभी जो पॉइंट्स हैं ये किसके रिलेटेड हैं, ये स्कैफ फोल्डिंग से रिलेटेड है। बस क्वेश्चन में आपको ध्यान रखना है कि क्वेश्चन को अच्छी से पढ़ लेना है और उसके बाद जो कि है आपको ये चीज़ क्लियर हो जाएगी कि वहाँ पर क्या है, तो इससे आप जो कि है ईज़िली इसे सॉल्व कर सकते हैं। और ये जो सपोर्ट देता है वो कौन देता है, मोर नॉलेजेबल अदर, जाने कि कोई भी पर्सन हो सकता है, चाहे वो टीचर हो, चाहे वो कोई आपके फ्रेंड्स हो, चाहे वो कोई वेबसाइट सोशल मीडिया से आप हेल्प ले रहे हो, तो ये इसमें इंक्लूड है, ये इम्पॉर्टेंट है। तो आपको पता चल गया होगा कि स्कैफ फोल्डिंग क्या है। नेक्स्ट अगर बात करें फोर्थ पॉइंट की, अकॉर्डिंग टू डैश इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द सोशल प्रोसेस एंड इन्फ्लुएंस ऑफ द कल्चर कॉन्टेक्स्ट ऑफ चिल्ड्रंस थिंकिंग। किसने ये बात की है, किसके अकॉर्डिंग जो सोशल प्रोसेस है वो जो कल्चर है वो बच्चे की, चिल्ड्रन की थिंकिंग पर जो कि है इन्फ्लुएंस करता है, उनको प्रभावित करता है। किसने ये बात की है, जीन पियाजे ने की है, लेव वैगोस्की ने की है, थर्ड है एल्बर्ट बंडूरा ने की है, जब फोर्थ है लॉरेंस कोलबर्ग ने की है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है लेव वैगोस्की। तो इस तरह इजी क्वेश्चन जो कि आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात की करें फिफ्थ क्वेश्चन, वैगोस्की एम्फिसाइज द सिग्निफिकेंस ऑफ द रोल प्लेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स इन द लर्निंग ऑफ चिल्ड्रन। क्या बात की गई है, वैगोस्की किसके ऊपर जोर देता है कि जो हमारे लर्निंग चिल्ड्रन पर रोल प्ले अदा करता है। कौन सा इन चारों ऑप्शनों में इंपॉर्टेंट है, फिजिकल पर ज़्यादा जोर दिया है, सोशल पर दिया है, हेरिडिटरी पर दिया है, या मॉरल पर। तो इसका बिल्कुल सिंपल सा आंसर है वो है सोशल, क्योंकि इसने सोशल इंटरेक्शन की बात की है अपनी थ्योरी में, सोशल को इम्पोर्टेंस दी है, तो ये इसका सिंपल राइट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात कर लें, स्कैफ फोल्डिंग इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ लर्निंग थ्योरीज रेफर्स टू, क्या करता है स्कैफ फोल्डिंग। फर्स्ट है स्टिमुलेशन टीचिंग है, रिकैप्चुलेशन ऑफ प्रीवियस ईयर लर्निंग है, थर्ड है टेम्परेरी सपोर्ट इन लर्निंग बाय अडल्ट्स है, और फोर्थ है एस्टरिंग द
कॉजेज ऑफ मिस्टेक्स डन बाय द स्टूडेंट्स। अगर मैं बात करूं, अभी अभी हमने स्कैफ होल्डिंग के बारे में मैंने आपको कंसेप्ट क्लियर किया, तो वो क्या है, इसका सिंपल सा राइट आंसर है, साफ साफ लिखा है कि ये एक टेम्परेरी सपोर्ट इन लर्निंग है बाय अडल्ट्स, यानी कि बच्चों से ऊपर जो भी बड़ा होगा, किसी पर्सन से, मोर नॉलेजेबल पर्सन से कोई भी आपको हेल्प मिल रही है, सपोर्ट मिल रही है, वो टेम्परेरी होती है, उसे हम कहेंगे स्कैफ होल्डिंग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अकॉर्डिंग टू वेगोस्की वाई डू चिल्ड्रन स्पीक टू देमसेल्फ। वेगोस्की के अकॉर्डिंग क्या है, बच्चे खुद किस तरह से बात करते हैं, वो क्या है, क्या बच्चे चिल्ड्रन जो है ईगोसेंट्रिक होते इसलिए वो खुद से बात करते हैं। जस्ट सेकंड है चिल्ड्रन यूज स्पीच टू गाइड देयर एक्शन, अपनी स्पीच में जो गाइड करते हैं, अपनी स्पीच को गाइड करते हैं अपनी एक्शन के थ्रू। थर्ड है चिल्ड्रन यूज देयर स्पीच टू अट्रैक्ट एंड द अटेंशन ऑफ एडल्ट्स टू देमसेल्फ, बच्चे इसलिए बोलते हैं ताकि वो किसी बड़ों को जो कि है ध्यान दवा सके अपने ऊपर, या उन्हें अट्रैक्ट कर सके। जब फोर्थ है चिल्ड्रन आर वेरी टॉकटेटिव नेचर, यानी कि बच्चे बहुत ज़्यादा बोलते हैं नेचर वाइज, क्या है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है सेकंड, चिल्ड्रन यूज स्पीच टू गाइड देयर एक्शंस। ठीक है, यहाँ पर भी मैं इम्पॉर्टेंट बात कर लेती हूँ कि लेव वेगोस्की की थ्योरी में 3 चीज़ों की बात की गई है, वो है साइलेंट, ये भी मैं आपको बता देती हूँ। फर्स्ट अगर बात करूँ वो है सोशल स्पीच। ठीक है, सोशल स्पीच की बात की गई है। सोशल स्पीच करता है बच्चा, कब करता है, जब वो 2 ईयर्स का होता है। ठीक है, फर्स्ट। सेकंड अगर बात करें प्राइवेट स्पीच की बात की गई है, प्राइवेट यहाँ पर लिख देती हूँ। ठीक है, प्राइवेट स्पीच कब करता है बच्चा, जब वो 3 से 7 ईयर्स का होता है, बच्चा खुद बातें करता है। ठीक है, अकेले। और अगर थर्ड ऑप्शन की बात करूँ, एक और बताया था इन्होंने, वो था साइलेंट इनर स्पीच। ठीक है, साइलेंट इनर स्पीच होती है बिल्कुल ही खुद अपने आप से ही बात करना। ठीक है, तो यहाँ पर था इनर स्पीच, कितने ईयर्स का, ये भी मैं आपको बता देती हूँ, 7 ईयर्स का बच्चा खुद से अपने आप बात करता है, साइलेंट इनर स्पीच उसे कहते हैं। ये तीनों चीज़ों को इम्पोर्टेंस दी है। क्यों करता है ऐसे, क्योंकि वो अपनी स्पीच को जो कि गाइड कर रहा है, एक्शन कर रहा है उससे। ठीक है, तो ये इसका राइट आंसर था। साथ ही में यही दोबारा क्वेश्चन फिर घुमाकर पूछा गया, अकॉर्डिंग टू वेगोस्की वाई डू चिल्ड्रन स्पीक टू देमसेल्फ। 2 बार एग्जाम में ये बार कई बार क्वेश्चन रिपीट हो जाते हैं, तो इसका भी राइट आंसर जो वो है चिल्ड्रन यूज स्पीच टू गाइड देयर एक्शंस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। द फैक्ट दैट चिल्ड्रंस रिक्वायर कल्चरली रेलिवेंट नॉलेज एंड स्किल्स इज एट्रीब्यूटेड टू, किसने ये बात कही है, चार्ल्स ड्राइवन है, B.F. स्किनर है, यूरिन ब्रॉनफिनबर्नर है, और फोर्थ है लेव वेगोस्की है। तो इसका राइट आंसर क्या है, वो है लेव वेगोस्की। ये कहते हैं कि बच्चे जो है वो अपने कल्चर जो रेलेवेंट होता है उनसे नॉलेज जो की है एट्रीब्यूट करते हैं। किसने कल्चर की बात कही है, देखो 3 चीज़ों की बात आपने ध्यान रखनी है। जहाँ पर भी सोशल की बात होगी, अगर ऑप्शन में लेव वेगोस्की है तो वो बिल्कुल राइट है। जहाँ पर भी कल्चर की बात होगी तब उसमें भी लेव वेगोस्की। ये 2 वर्ड आप इंपॉर्टेंट रखने, बाकी क्वेश्चन पर डिपेंड करता है कि क्वेश्चन किस तरह से पूछा गया है। क्वेश्चन को जरूर पढ़ लेना है, ये नहीं कि अगर हो सकता है लेव वेगोस्की नहीं है, क्योंकि और भी अदर थ्योरिस्ट भी हैं जिन्होंने जो कि है सोशल पर बात की है। तो ये चीज़ का जरूर ध्यान रखना है कि ऑप्शन में अगर लेव वेगोस्की है तब आपका राइट आंसर लेव वेगोस्की पर ही जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, गिविंग क्यूज टू चिल्ड्रन एंड द ऑफरिंग सपोर्ट एज एंड व्हेन नीडेड इज एन एग्जाम्पल ऑफ, क्या बात की गई है, बच्चों को क्यूज दिए गए हैं, यानी कि क्ल्यू दिए गए हैं कुछ। ठीक है, और ये क्या कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं उनको, जो भी उनको एग्जाम्पल दी गई है, ये क्या है। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन है रीइंफोर्समेंट है, सेकंड है कंडीशनिंग है, थर्ड है मॉडलिंग है, और फोर्थ है स्कैफोल्डिंग है। तो इसका जो राइट आंसर है स्कैफोल्डिंग है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर मैंने आपको पहले ही बता दिया, जहाँ पर सपोर्ट जैसी वर्ड हो, जहाँ पर क्यू दिया गया है बच्चों को, ठीक है, वहाँ पर स्कैफोल्डिंग होगा। अगर बात की जाए रीइंफोर्समेंट और कंडीशनिंग और मॉडलिंग की बात करें, तो ये जो है ये किसने दिया है, ये B.F. स्किनर ने दिया है।
ठीक है, ये तीनों चीज़ें मैं आपको बता देती हूँ। ये तीनों चीज़ें जो कि है सेकंड और फर्स्ट और सेकंड रीइंफोर्समेंट और कंडीशनिंग की बात करें तो ये जो है वो दिया है B.F. स्किनर ने दिया है, ठीक है, अपनी थ्योरी में कि रीइंफोर्समेंट और कंडीशनिंग। अगर मैं मॉडलिंग की बात करूं तो मॉडलिंग जो है वो दिया है बंडूरा ने, ठीक है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको इस चीज़ों का भी ध्यान होता रहेगा। स्कैफोल्डिंग की बात की है वो लेव-वैगोस्की ने बात की है, ठीक है, ये इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। फर्स्ट है, वाइल वर्किंग ऑन अ जिग सॉ पजल, एक जिग सॉ पजल है, 5 years old नजमा सेज टू हिमसेल्फ, वेयर इज अ ब्लू पीस, नो नॉट दिस वन, डार्कर वन डैट वुड गो हेयर एंड मेक दिस शू। क्या कह रहा है कि 5 years old की नजमा एक लड़की है जो जिगसॉ पजल जड़ा जो है वो सॉल्व कर रही है, जिसमें एक ब्लू पीस है, और वो कह रही है कि अपने आप खुद बात करिए अपने आप से अकेले में, कह रही है कि ब्लू पीस था यहाँ पर और यहाँ डार्कर था, ये नहीं था। वो क्या कर रही है अपने आप में। दिस काइंड ऑफ टॉक इज़ रिक्वायर्ड टू बाय वेगोस्की के अकॉर्डिंग ये जो 5 साल की बच्ची नज़मा अपने आप से बात कर रही है वो क्या है। फर्स्ट ऑप्शन है प्राइवेट स्पीच है, सेकंड है टॉक अलाउड है, ऊंची बात कर रही है, थर्ड है स्कैप होल्डिंग है, फोर्थ है ईगो सेंट्रिक स्पीच है, तो इसलिए बात करिए। अगर इसकी बात करें तो फर्स्ट इसका राइट आंसर है वो प्राइवेट स्पीच है, क्योंकि वो खुद अपने आप से बात कर रही है, क्योंकि अपने आप ही बात कर कर वो उस पज़ल को सॉल्व करने की कोशिश कर रही है। अगर हम इसमें बात करें, इसमें टॉक अलाउड जो कि है वो कोई भी नहीं है, स्कैप होल्डिंग इसमें कोई स्पोर्ट की बात नहीं है, ईगो सेंट्रिक की बात इसमें नहीं हुई है, तो ये इसका राइट आंसर था। इसलिए इस तरह के क्वेश्चन भी कई बार आ जाते हैं कोई एग्जांपल देकर, ठीक है, तो वहाँ पर आपको इजीली फाइंड हो जाएगा ऑप्शन चारों को देखकर, क्योंकि अब आपको पता है कि प्राइवेट और इनर स्पीच क्या होती है, साइलेंट इनर स्पीच क्या होती है, सोशल स्पीच क्या होती है, तो इससे आप राइट आंसर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंस्ट्रक्टिविस्ट सच एज जीन पियाजे एंड लेव-वैगोस्की व्यू लर्निंग इज। दोनों जो हैं कंस्ट्रक्टिविस्ट हैं, ठीक है, जीन पियाजे भी हैं, लेव-वैगोस्की है, दोनों ये चीज़ें सोचते हैं कि बच्चा जो है एक्टिव है और अपनी नॉलेज जो है वो खुद एक्वायर्ड करता है, ठीक है। क्या किया है दोनों के अकॉर्डिंग, क्या है, एकोकेशन ऑफ स्किल्स है, कंडीशनिंग ऑफ रिस्पॉन्सेस है, थर्ड है पैसिव रिपीटिव प्रोसेसिव है, और फोर्थ है प्रोसेसिस ऑफ मीनिंग मेकिंग बाय एक्टिव इंगेजमेंट है। क्या है इनका राइट आंसर, तो इसका राइट आंसर जो है वो दोनों ये चीज़ मानते हैं कि बच्चा एक्टिव है। जहाँ पर भी आपको एक्टिव जैसा वर्ड दिखाई दे, मान लीजिए वहाँ पर अगर जीन पियाजे और वैगोस्की की बात की गई है तो वो आपका राइट आंसर होगा। एकोकेशन स्किल्स नहीं है, कंडीशनिंग की मैंने आपको पहले ही बता दिया, B.F. स्किनर की बात की गई है, ठीक है। और अगर पैसिव की रेपिटेटिव तो इस तरह की कोई भी बात नहीं हुई है, ये B.F. स्किनर की बात की है। दोनों ये मानते हैं कि बच्चा जो है मीनिंग मेकिंग करता है बाय एक्टिव होकर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अकॉर्डिंग टू लेव-वैगोस्की लर्निंग इज, लर्निंग क्या है लेव-वैगोस्की के अकॉर्डिंग, ठीक है। फर्स्ट है अ सोशल एक्टिविटी है, सेकंड है एन इंडिविजुअल एक्टिविटी है, थर्ड है अ पैसिव एक्टिविटी है, फोर्थ है कंडीशनल एक्टिविटी है। तो अगर इसका राइट आंसर है वो है सोशल एक्टिविटी। जहां अब तक तो आपको लेव-वैगोस्की की थ्योरी से ये सभी चीज़ें क्लियर हो चुकी होंगी, तो आप इसका राइट आंसर क्या होगा, सोशल एक्टिविटी, ठीक है। इंडिविजुअल एक्टिविटी की बात नहीं की है, पैसिव एक्टिविटी की बात नहीं है, कंडीशन की बात नहीं की गई है, तो ये इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 14, स्कैफोल्डिंग इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ लर्निंग थ्योरिस्ट रेफर्स टू, क्या है, फर्स्ट है स्टिमुलेशन टीचिंग है, ठीक है, रिकैप्चुलेशन ऑफ प्रीवियस ईयर लर्निंग है, फोर्थ है टेम्परेरी सपोर्ट इन लर्निंग है, और फोर्थ है एस्टरिंग द कॉजेज ऑफ मिस्टेक्स डन बाय स्टूडेंट्स। अगेन दोबारा फिर क्वेश्चन आ गया, क्योंकि बार बार क्वेश्चन रिपीट होते हैं, इस चीज़ का ध्यान रखने, बार बार इस चीज़ लिए इसीलिए कहती हूँ कि एग्ज़ाम से पहले प्रीवियस ईयर के जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं उनके क्वेश्चन ज़रूर सॉल्व कर जाएं, क्योंकि अब तक के सीटेट एग्ज़ाम में बार बार रेपिटेशंस कई बार क्वेश्चंस की हो जाती है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या है, वो है टेम्परेरी
सपोर्ट इन लर्निंग बाय अडल्ट्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि है आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, वेगोस्की थ्योरी इम्प्लाइज क्या करती है? फर्स्ट, कोलैबोरेटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन है कोलैबोरेटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग है, सेकंड है इंडिविजुअल असाइनमेंट टू टीच स्टूडेंट, थर्ड है आफ्टर इनिशियल एक्सप्लेनेशंस डोंट सपोर्ट अ चाइल्ड इन सॉल्विंग डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस, फोर्थ है चिल्ड्रन विल लर्न बेस्ट इन द कंपनी ऑफ चिल्ड्रन हैविंग IQ लेसर दैन हिज हर ओवन। क्या दिया गया है इसमें? पहले ये क्वेश्चन को हम समझेंगे कि इसमें क्या दिया गया है। वेगोस्की की थ्योरी का क्या मतलब, अगर हम बात करें पूरी थ्योरी के बारे में तो क्या दिया गया है, तो इसका राइट आंसर है कोलैबोरेटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग की बात की गई है। कोलैबोरेटिव कौन सी लर्निंग होती है? जहाँ पर बच्चा ग्रुप पार्टिसिपेशन लर्निंग करता है। ठीक है, ग्रुप में बैठे होते हैं बच्चे, जैसे मैंने आपको ये भी बताया कि ग्रुप में बच्चे बैठे हैं और साथ में वो आपस में क्या करते हैं, बातचीत कर कर किसी भी चीज़ को, प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। ठीक है, किसी से भी हेल्प लेकर। तो इस तरह उसने कोलैबोरेटिव जो कि है प्रॉब्लम सॉल्विंग की बात की है। अगर इंडिविजुअल की कोई बात नहीं कही गई है इसमें, ठीक है, कोई भी इस तरह की बात नहीं गई है कि डोंट सपोर्ट बच्चे को जो कि है कोई भी हेल्प ना दी जाए। ठीक है, और ये हम कह नहीं सकते कि बच्चे का जो कि है IQ वो है वो कम होता है, ये चीज़ें नहीं बात की गई है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है फर्स्ट। ठीक है, तो आज हमने डिस्कस किए हैं 15 क्वेश्चन और साथ ही मैंने आपको जो कि वेगोस्की के अकॉर्डिंग भी बताया कि वेगोस्की की थ्योरी में 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट है। ठीक है, JPD इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, स्कैफोल्डिंग इम्पॉर्टेंट है, और 3 चीज़ें जो कि है सोशल इंटरेक्शन और लैंग्वेज और कल्चर की इम्पॉर्टेंट बारे में बताया। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। मेरी इस वीडियो को वॉच करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए करिए, वीडियोस को लाइक बहुत ही कम होते हैं। अगर आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक ज़रूर बनता है और ज़रूर कीजिए करिए। ठीक है, मेरी इस वीडियो को वॉच करने के लिए आपका धन्यवाद।